आनंद कुमार जी, आप तो बिहार से हैं, ये दूसरे आनंद कुमार हमें कह रहे हैं कि देखिए कहीं से भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर बहुत है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी कि कहीं ना कहीं आईआईटी में आना है या नीट एग्जाम पास करके अच्छे कॉलेज में जाना है। ये प्रेशर कैसे कम होगा? दरअसल में सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो माता पिता होते हैं उनका सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग अपनी आखिरी कट्ठे जमीन बेच के बच्चों को भेज देते हैं, कोटा भेज देते हैं। अब बच्चा सोचता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे। वहां उनको पढ़ाई समझ में नहीं आती है बच्चों को। कोचिंग सेंटर वाले परवाह नहीं करते हैं, पैसे ले लिए, एडमिशन दे दिए, लेकिन टेस्ट खराब हो रहा है, बच्चा क्यों एब्सेंट हो रहा है, क्यों गुमसुम रह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हॉस्टल में भी बच्चे जो है वो कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं, न कि अपना साथी समझ रहे हैं। ऐसी हालात में कई लेवल पर सुधार की जरूरत है। सबसे पहले तो माता पिता को अपने अधूरे सपनों को बच्चे पर नहीं थोपना चाहिए। दूसरी बात कि कोचिंग सेंटर वालों को सिर्फ मनी मेकिंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हर बच्चे पर अटेंशन होना चाहिए कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन चुप है, किसका परफॉर्मेंस खराब है। जिसका परफॉर्मेंस खराब है उसको अलग से मोटिवेट किया जाए, अलग से पढ़ाया जाए। हॉस्टल वालों की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों पर निगरानी रखे, कौन बच्चा शांत रह रहा है, कैसे उस पर एक्टिविटी बदल रही है देखे। और साथ साथ प्रशासन को भी सख्त होना होगा। ऐसी घटनाएं घटती, हम लोग टेलीविजन पर बहस करते हैं, लेकिन सरकार को कार्रवाई करनी होगी इन्वेस्टिगेट करके कि आखिर ऐसी घटना क्यों घटी, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, और इसके लिए जो जिम्मेवार है उनको सजा देनी चाहिए। ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैं ये जानना, व्हाट इज कमिंग आउट इज द पेरेंट्स, द रोल ऑफ द पेरेंट्स इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट. डॉक्टर मीरा अय्यर, whether it was Chetan Bhagat, now Anand Kumar, each saying parents are putting a lot of pressure. People are mortgaging their land to make sure that their son or daughter can get into an IIT or crack the NEET exam. What will change? Will anything change, you think? Or is this now simply part of our Indian ecosystem? First of all, thank you for having me here. I completely agree with a lot of what has been said in the discussion till now. So yes, I do think that there is a parental pressure for sure, and we have to understand that adolescent is not just having just one pressure. The child is going through, adolescent is going through multiple pressures. Let's start with biological changes. Let's start where talk about peer pressure. Let's talk about societal pressure. Let's talk even about online pressure that they have in terms of how they are going to portray their success and failures in front of in an Instagram post. Even those kind of things tend to have a trigger on how they project themselves, and their aspirational level seems to grow higher and higher because they are seeing themselves compared to other people who they may have not even met on offline. So we are not just talking about parental pressure. We have to think it at a global level as to what are the factors that are actually triggering them to commit such a impulsive, come into such a impulsive behavior. You're saying there are multiple pressures yes, that are operating.